गुड मॉर्निंग। हम बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे। तो फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में है क्या, ये एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, पहले इसके जानते हैं ना। जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी टाइप करे हैं वो ईच वन क्वेश्चन में बस एंटरप्रेन्योर का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। आप कहते हैं एग्जाम में बना के करके, अरे नहीं यार, 10 राइटर 10 बातें है ना। कोई डेफिनेशन किसी और तरीके से देता है तो कोई डेफिनेशन किसी और तरीके से देता है। 4 राइटर की डेफिनेशन दी होती है और 4 के कैरेक्टरिस्टिक किसी के 10, किसी के 8, किसी के 6 दिए होते हैं। तो हमारे जी हम अलग राइटर्स हैं। लेकिन क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कहा जाता है बाइक क्या है, तब उस पर सब लोग 4 मत देंगे। तो भैया जी कोई पॉइंट, लेकिन हाँ सब उसी के बारे में बोलेंगे, कोई हाथी के बारे में नहीं बोलेगा। इसी तरह से हम अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं जी तो उसके बारे में लिख सकते हैं और कॉन्फिडेंस से लिखेंगे। ये हम बना के नहीं लिख रहे हैं, मैं राइटर हूँ, मैं लिख रहा हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं बात करता हूँ जी एंटरप्रेन्योर्स का। ये एंटरप्रेन्योर है क्या, ये एंटरप्रेन्योर है कौन, कौन है ये एंटरप्रेन्योर? सर पूछ रहे कि बता रहे, मैं बता रहा हूँ। आप एक मूवी देखे होंगे रईस, शाहरुख खान उसमें मतलब एक्टर का रोल प्ले करता है। वो इलीगल काम करता है, वो इलीगल काम करता है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि इलीगल काम करे, लेकिन वो इलीगल काम करता है। मैं बता रहा हूँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो जो इलीगल काम करता है देखे होंगे, वो क्या कहता है, अम्मी जान कहा करती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जी वो कोई धंधा छोटा नहीं होता। अब देखिए वो अपनी बिजनेस को सक्सीड करने के लिए कौन कौन सी आइडियाज़ लाता है जी, कौन कौन सी आइडियाज़ लाता है, कितना रिस्क लेता है, क्या क्या करता है। उसको पता है कि गवर्नमेंट ने बंद रखा, कल मेरी बिजनेस बंद हो जाएगी, लेकिन रिस्क ओरिएंटेड है। कितना रिस्क लेता है, क्या क्या सोचता है, क्या दिमाग में क्रिएटिविटी चलती है, क्या दिमाग में एक्टिविटीज चलती है, क्या सोचता है, कैसे कंपेयर करता है, ईच वन बातें सब एंटरप्रेन्योर। तो कौन है वहाँ, वो एंटरप्रेन्योर है। वो कौन है वहाँ, एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर वो होता है वो बंदा जो बिजनेस के बारे में जानकारी रखता हो, जो एनालिसिस कर सकता हो, जो फ्यूचर के इफेक्ट जान सकता हो, जो फ्यूचर में होने वाले इसके रिस्क से लड़ने के लिए मेनली प्रिपेयर्ड हो। वो बंदा जो बिजनेस, जो फ्यूचर्स के जो पास्ट के इवेंट से फ्यूचर का फ्यूचर को एस्टिमेट कर सके। वो बंदा है जो बिजनेस को रन करने के लिए तमाम तरह की फंड्स के कलेक्ट कर सके, रिस्क ले सके, इन क्या बोलते हैं कंपटीशन कर सके, दूसरे के गुड्स से अच्छा गुड्स बनाने की फैसिलिटीज़ रख सके, दूसरे के सर्विसेज से अच्छा सर्विसेज देने की फैसिलिटी रख सके, दूसरे से कंपैरिजन में वो आगे निकल सके, एडवर्टीजमेंट अच्छा कर सके, है ना। वो कौन है, एंटरप्रेन्योर है। व्यवसायी ही कौन कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। उद्यमी मतलब व्यापारी कौन कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योर कौन है, जो रिस्क लेने के लिए, बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क है। लगभग 60 से 70 से 80% बिजनेस जो खुलते हैं ना वो बंद हो जाते हैं। 60 से 70% जो बिजनेस खुलते हैं वो बंद हो जाते हैं। बंद क्यों हो जाते हैं, क्यों बंद हो जाते हैं? अरे भाई मैंने खोल दिया, मैं आलू बेचने जा रहा हूँ जी, अगर कोई और आलू बेचने वाला आ रहा है तो अब देखिएगा इसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक मेरी एबिलिटी, एक सामने वाले की एबिलिटी। और मेरी एबिलिटी क्या है, सामने वाले की एबिलिटी क्या है। अगर मेरे से ज़्यादा बढ़िया कर लेता है तो मुझे फेल कर देगा वो। तो 2 फैक्टर्स है, एक इंटरनल फैक्टर होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर कौन है ये समझ जाए तो बाकी बातों को हम चलते हैं। तो एंटरप्रेन्योर कौन है, जो बिजनेस का रिस्क ले सकता है, जो आइडियाज़ लाता है, जो इन्वेंशन करता है, जो मार्केट में कंपटीशन कर सकता है, न्यू लॉन्चिंग करता है, नई दिमाग में क्रिएशन होती है, कंज्यूमर के डिमांड बनाने का काम करता है। ये कौन है भैया, ये एंटरप्रेन्योर है। ये कैसी बड़ीज है कि उसके अंदर बहुत सारे इन्वेशन पड़े हुए हैं, बहुत सारे खोज पड़े हुए हैं, बहुत सारे आइडियाज़ पड़े हुए हैं, बहुत सारे आइडियाज़ को जनरेट करता है, बहुत सारे रिस्क ले सकता है, लड़ने का मार्केट में क्षमता रखता है। लड़ाई करने का मतलब बंदूक नहीं, लड़ने का मतलब आइडियाज से लड़ने का क्षमता रख सकता है ना। वो होता है एंटरप्रेन्योर। वो कौन होता है, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर वही बंदा होता है तो जो बिजनेस का रिस्क ले सकता है। क्लियर। तो मैं आगे बात करता हूँ। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, न्यू एंटरप्रेन्योर इन्वेंशन ऑफ फंक्शन, इन्वेंशन फंक्शन ऑफ लिखा है, एंटरप्रेन्योर्स इज एन इन्वेंशन फंक्शन। एक्सप्लेन करिए। एंटरप्रेन्योर जो है वो इन्वेंशन फंक्शन है, बताइए। मैंने बोला तो इन्वेंट करिए कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या चलेगा,
कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या चलेगा, किस लिए चलेगा, किसके लिए चलेगा, कैसे चलेगा, हम जीत सकते हैं, कैसे जीत सकते हैं, क्यों जीत सकते हैं, कौन कौन सा फैक्टर है जीत सकते हैं। दो फैक्टर होते हैं हमारे पास, एक इंटरनल फैक्टर होते हैं, एक एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इंटरनल फैक्टर कौन सा अफेक्ट करेगा, एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा अफेक्ट करेगा। इंटरनल फैक्टर क्या है, मेरी नॉलेज, मेरी कुवत, मेरी मेहनत, मेरा गुड्स, मेरा प्रोडक्ट्स, मेरी बिल्डिंग, मेरी मशीन, मेरे लोग, मेरे लेबर, मेरे दुकान, मेरा सब कुछ, ये सब इंटरनल है। मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ, ये इंटरनल है। मैं कितना अच्छा पढ़ा सकता हूँ, इंटरनल है। मैं कितनी असाइनमेंट दे सकता हूँ, इंटरनल है। मैं कितना आपके साथ कोऑपरेट कर सकता हूँ, इंटरनल है। मैं आपके कितने क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ, कि इंटरनल है। मेरे ऑफिस टेबल पे कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये इंटरनल है। सीएफसी में आने के बाद कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, इंटरनल है। ये सब सारी बातें कौन है, इंटरनल है। तो एक्सटर्नल कौन है जी, बाहर वाला कोचिंग खोल दिया, मैंने 400 फीस रखी, उसने 300 रुपये रख दिया, हो गया भैया जी एक्सटर्नल फैक्टर। मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, 3 असाइनमेंट देता है, हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। मैं सिंपली क्लास चलाता हूँ, वो प्रोजेक्टर पे चलाने लगा, हो गया मार्केट कंपटीशन, है ना। मैं CA MBA करके आया हूँ और वो CA MBA MCA WCA करके आया है, हो गया एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक इंटरनल फैक्टर होता है और एक्सटर्नल फैक्टर होता है। तो वो जो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों फैक्टर पे काबू पा लेते हैं, और किस पे हम दोनों पे काबू पा लेंगे, कौन मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, दूसरे से कंपेयर में हम कैसे आगे निकल सकते हैं, इस बातों को सारे सोच के, इन सब को इन्वेस्टिगेशन करके, रिसर्च करके आगे बढ़ने की बात को हम क्या कहते हैं, न्यू वो आइडियाज़ लाना। बिल्कुल सही है जी। जब तक दिमाग में आइडियाज़ नहीं आते, क्रिएटिविटीज़ नहीं आती, तब तक हम आगे कैसे चलेंगे, है ना। पहले कहते हैं गोल सेट करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं, तो अब जो गोल डिसाइड करते हैं, गोल सेट करते हैं, अब इसी के लेके आगे बढ़ते हैं। तो गोल सेट करते हैं, तो पहले गोल सेट किया ना, आइडियाज़ आया ना, कोई बिजनेस आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियाज़ आएगा, उसी आइडियाज़ को हम क्या बोलते हैं, लॉन्चिंग करने के लिए हम अपने आप को क्या बन जाते हैं, इंटरप्रेन्योर। तो इंटरप्रेन्योर की मीनिंग अगर आप समझ गए तो सारी बातों को हम आपको समझाने में सक्षम हो जाएंगे जी। इंटरप्रेन्योर का मतलब समझ गए कौन है। तो सर जी जो दुकान चलाता हो इंटरप्रेन्योर है, अरे जो चलाता है उसकी फीचर करो यार। अभी मैं बोल रहा हूँ कि चलिए आप पढ़ा लीजिए, टीचर बन जाइए, तुरंत बोलेंगे ना 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 मैं सब करूँगा, टीचर नहीं बनूंगा जी, मैं बन ही नहीं सकता, है ना। किराना अरे भैया हम तो नहीं चला पाएंगे, समझ रहे ना। तो कुवत नहीं है, वो आइडियाज़ नहीं है, वो माइंड नहीं चल रहा है आपका। अब मेरे से कोई आके इस टाइम बोले कि कोचिंग ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, मैं 2 स्टेप आगे सोच लेता हूँ। मेरी तारीफ नहीं है जी, मेरा इन्वेंशन है। मैंने इन्वेंट किया, क्या इन्वेंट किया कि बच्चों को कोऑपरेट करने के लिए मैं भले इंटरप्रेन्योरशिप का ज़्यादा क्लास नहीं लेता हूँ, नहीं पढ़ाता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों को इंटरप्रेन्योर की मीनिंग बताने के लिए मुझे कैमरे की ज़रूरत है। मैंने कैमरा लिया और कैमरे के सामने आपके साथ बैठा हुआ हूँ। तो भैया जी ये मेरा दिमाग चल रहा है, कहीं ना कहीं सक्सेस होंगे, है ना, बिल्कुल होंगे, आज नहीं कल होंगे, इसका बेनिफिट मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ये इन्वेंशन है। तो एक बात है, नई दुकान खोलनी है, चलिए जी ये कह रहे हैं निहाल कह रहे हैं मोमो का ठेला लगाना, खाना वैसे बढ़िया बना लेता है, क्यों फारूक, अर्नव, शुभांगम, सब बच्चा जान रहे हैं जी, ये तो खाना बढ़िया बना लेता है। अच्छा बढ़िया बना लेता है निहाल, तो चलो निहाल को ठेला लगवाते हैं जी मोमो का। अब आइडियाज़ दिमाग में आ रहा है कि निहाल खाना बढ़िया बना लेता है, वैसे निकम्मा आदमी है, चलो ठेला लगवाते हैं इसका। ठेला कहाँ लगेगा, ठेला कब लगेगा, मॉर्निंग में लगेगा, इवनिंग में लगेगा, ठेले पे बैठेगा कौन, कैश कौन लेगा, ठेले पे कौन कौन सी आइटम रखी जाएगी, ये आइटम कहाँ बिकता है, वहाँ कौन है कि नहीं है, कोई कंपटीटर है कि नहीं है, इंटरनल फैक्टर क्या आएगी, एक्सटर्नल फैक्टर क्या आएगी। अब इस दिमाग को आइडियाज़ मिलेंगे, फिर जाके आफ्टर देन हम दुकान स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरप्रेन्योर। तो हम कौन हो गए भैया, इंटरप्रेन्योर। सर आप इतनी बातें बकबक करती है ना कि सब कन्फ्यूजन हो गया इंटरप्रेन्योर। अरे नहीं यार, आपको मोटिव मिली है कि इंटरप्रेन्योर है क्या, क्लियर। तो चलिए जी अब हम पढ़ते चलते हैं फटाफट। कह रहा है कि व्हाट इज़ द बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क क्या होता है जी। चलिए जी फटाफट मैं कितनी डिस्कस करूं, मन तो इतना करा कि सुबह से शाम तक बोलता रह जाऊं। चलिए जी मैं बात करता हूं बिजनेस रिस्क क्या होता है। बताइएगा बिजनेस रिस्क क्या होता है, बताइए बिजनेस रिस्क क्या होता है। बिजनेस रिस्क ये है, क्या फ्यूचर में लॉस हो सकती है, मेरी बिजनेस बंद हो सकती है, तो फ्यूचर में लॉस हो सकती है, ये हो गया। फ्यूचर हमारा बिजनेस क्लोज हो सकता है, ये हो गया। तो फ्यूचर में लॉस मेरी क्यों हो सकती है, क्यों हो सकती है फ्यूचर में मेरी लॉस। हो सकता है मार्केट में इसकी डिमांड कम हो जाए, हो सकता है फ्यूचर की गुड्स ना हो सकता है इसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ जाए, हो सकता है इसकी सब्स्टिट्यूट मार्केट में आ जाए, जैसे सब्स्टिट्यूट आएगा हमारे गुड्स को लोग त्याग कर देंगे। हो सकता है इससे बढ़िया कोई आ जाए और हमसे कम में प्रोडक्शन में दे दे, हो सकता है कम कॉस्ट में दे दे। ये सब सारे जो है ये बिजनेस रिस्क हैं।
ये बिजनेस का क्या है, रिस्क है। तो दो रिस्क हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल पे तो कंट्रोल होता है जी, एक्सटर्नल पे कौन सा कंट्रोल है? इंटरनल पे कंट्रोल होता है जी, एक्सटर्नल पे कौन सा कंट्रोल है? इंटरनल पे क्या कंट्रोल होता है? मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं सुबह से शाम पढ़ा सकता हूँ, मैं असाइनमेंट बना सकता हूँ, मैं क्लास 1.5 घंटे की 2 घंटे कर सकता हूँ, मैं संडे सुबह से शाम पढ़ा सकता हूँ। ये इंटरनल है और इस पर कंट्रोल है। जिस दिन लगेगा क्लास मेरी 2 दिन हफ्ते में गैप हो रही है, बच्चे डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं, उसको मैं रोक सकता हूँ। एक्सटर्नल कहाँ रोक पाओगे जी? एक्सटर्नल कहाँ रोक पाएंगे? एक्सटर्नल आप रोटी बना के मार्केट में बेचते हैं तो आपकी रोटी की कॉस्ट आती है 5 रुपये। एक ऐसा बंदा आ गया जिसने हैवी कैपिटल लगा दिया और वो रोटी की कॉस्ट देता है 3 रुपये और वो बेच देता है 4 रुपये में। आपका कोई नहीं खरीदेगा जी, आपका कोई खरीदेगा नहीं, सब उसके खरीदेंगे। तो ये कौन सा फैक्टर आया? इंटरनल के एक्सटर्नल? एक्सटर्नल फैक्टर आया। इन दोनों फैक्टर से लड़ने के लिए आप क्या रहेंगे? तैयार रहेंगे जी। दोनों फैक्टर से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यही तो बिजनेस रिस्क है यार। अब बच्चा कहेगा बिजनेस रिस्क में लिखना क्या? लिखो ये बिजनेस रिस्क है जो फ्यूचर में आपको लॉस दे सकता है और आपके बंद होने का कारण बन सकता है। यही दोनों बिजनेस रिस्क है, जो फ्यूचर में लॉस दे सकता है और फ्यूचर में बंद होने का कारण बन सकता है। ये आपका बिजनेस रिस्क है। कौन से फ्यूचर लॉस कैसे हो सकता है? मेरे गुड्स की कॉस्ट ज़्यादा आने लगेगी, लॉस हो जाएगा। मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाऊंगा, लॉस हो जाएगा। मेरी मार्केट में डिमांड खत्म हो जाएगी, लॉस होने लगेगा। मेरी क्वालिटी खराब हो जाएगी, लॉस होने लगेगा। मेरी क्वांटिटी खराब हो जाएगी, लॉस होने लगेगा। नहीं होने लगेगा। और एक्सटर्नल फैक्टर बताइए, हमसे बढ़िया एंटरप्रेन्योर आ गया, हमसे बढ़िया मशीन वाला आ गया, हम हैंडमेड बनाते हो, मशीन मेड बनाता है ना, उसकी क्वालिटी अच्छा है जी, वो रॉ मटेरियल कहीं बाहर से मंगाता है, हमारी रॉ मटेरियल ठीक नहीं तो आउटपुट क्या होगा मेरा? इन सब सारी बातें को जो कहते हैं हम क्या कहते हैं? इसको बिजनेस रिस्क कहते हैं। क्लियर है? तो चलिए जी अगला बात करते हैं, व्हाट इज द मेंट बाय राइजिंग फंड। फंड का मतलब क्या होता है और फंड को कैसे जुटाते हैं? फंड का मतलब क्या होता है, फंड को कैसे जुटाते हैं? बिना फंड के आप कोई काम कर सकते हैं क्या? बिना फंड के कोई काम कर सकते हैं क्या? नहीं। ये फंड जो है ना, रीढ़ की हड्डी होती है बिजनेस की। बिना फंड के आप कुछ कर ही नहीं सकते जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मस्ट बी क्रिएट अ फंड। हम फंड क्रिएट करेंगे। अब फंड आएगा कहाँ से? फंड का मतलब होता क्या है? जो भी हमारे पास गुड्स को और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का मीडियम होता है, संसाधन होता है, रिसोर्सेज होता है, जिससे हम गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे क्या नाम देते हैं? फंड। फंड कहाँ से आएगा? 2 तरह से जी फंड आता है, हम इसके पहले भी सुन रखे हैं। कहाँ से फंड आता है?